हेलो एवरीवन, मैं हूं चंदन और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग टाइगर में। आज मैं कहीं घूमने नहीं जा रहा हूं, लेकिन घूमने से रिलेटेड ही कुछ इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करूंगा। जो लोग दिल्ली आ रहे हैं घूमने, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ उनके लिए है। सो इस वीडियो को पूरा देखना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और हो सके तो जो दिल्ली घूमने आने वाले हैं उनको ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। सो वीडियो देखिए और आगे की इन्फॉर्मेशन आप प्राप्त करिए। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप दिल्ली कब आ सकते हैं, दिल्ली घूमने का सबसे अच्छा सीज़न कौन सा है, दिल्ली में कौन कौन से प्लेसेस आप कवर कर सकते हैं, एंड दिल्ली में आपको किस चीज़ का ख्याल रखना है, कहाँ आप स्टे कर सकते हैं, और इसके अलावा दिल्ली में कौन सा ऐसा ट्रांसपोर्टर है जो आपको अच्छी दिल्ली साइटसीइंग की सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। तो इस वीडियो को आप देखना शुरू करिए और हो सके तो अपने किसी ज़रूरतमंद दोस्त को शेयर ज़रूर करिएगा। दिल्ली आने के लिए सबसे बेस्ट सीज़न है सर्दियों का मौसम, यानी अक्टूबर से लेकर मार्च तक। ये जो सीज़न है, इस सीज़न में आप काफ़ी कंफर्टेबल आराम से घूम सकते हैं दिल्ली। और गर्मियों के सीज़न में इसलिए मैं बोल रहा हूँ अवॉइड करने के लिए, क्योंकि गर्मियों में जो दिल्ली का टेम्परेचर होता है वो मोर देन 45 डिग्री सेल्सियस होता है। आप अगर घूमने आते हैं तो या तो आप गर्मी से लड़ रहे होते हैं या फिर आप घूम रहे होते हैं, तो आपको डिसाइड करना होता है कि इन दोनों में से आपको करना क्या है। लेकिन मैंने खुद देखा है, मोस्टली लोग जो हैं वो गर्मी की वजह से टूर को बीच में ही छोड़ देते हैं, मोस्टली, यानी 100 में से 60% लोग। तो मेरा सजेशन है, आप दिल्ली आ रहे हैं तो सर्दियों में आए, सर्दियों में घूमने में बहुत कंफर्टेबल होता है। और एक और चीज़, दिल्ली में कभी भी फेस्टिवल के टाइम या फिर किसी बड़े त्यौहार या फिर कोई प्रोग्राम चल रहा है उस टाइम दिल्ली में मत आइए, क्योंकि इतना ज़्यादा रश होता है मॉन्यूमेंट्स म्यूज़ियम पे कि आपको घूमने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मैंने देखा है काफ़ी लोग 1 जनवरी को आ जाते हैं या फिर दशहरे की छुट्टी पे आ जाते हैं, तो उससे थोड़ा सा हट के आप अपना टाइम लीजिए पर्सनल, और तब आके घूमिए। क्योंकि इन सब टाइम पे अगर लोग घूमने आते हैं तो एक ही बार में पूरा क्राउड आ जाता है, और क्राउड आने की वजह से क्या होता है कि आप लोग किसी भी मॉन्यूमेंट या म्यूज़ियम में जाते हैं घूमने, तो आप जो है वो लाइन में ही फंसे रह जाते हैं, टिकट काउंटर पे फंसे रह जाते हैं। तो इन सब चीज़ को अवॉइड करने के लिए इसका भी आपको ख्याल रखना होगा कि किसी भी त्यौहार या किसी स्पेशल डे पे आप दिल्ली घूमने ना आए। हाँ, लेकिन जब भी आएँ तो सर्दियों के मौसम में आए, अक्टूबर से लेके मार्च के बीच में। ये सबसे बेस्ट सीज़न होता है दिल्ली घूमने का। दिल्ली में जब भी आप आते हैं तो आपको किस किस चीज़ का ख्याल रखना है वो अब मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली में जब भी आएँ तो दिल्ली पुलिस का नंबर हमेशा अपने मोबाइल में, या 100 नंबर आप जानते ही हैं, उसको सेव करके रखें। क्योंकि दिल्ली में जो क्राइम है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आपको हमेशा इस बात का ख्याल रखना है। और अगर आप कभी भी दिल्ली में सफ़र कर रहे हैं इधर से उधर छोटे प्लेस पे, तो आप दिल्ली मेट्रो का यूज़ करिए, क्योंकि दिल्ली मेट्रो जो है उसे हैंडल करती है CISF, यानी हमारी एक फ़ोर्स है, वो उसको हैंडल करती है। और दिल्ली के मेट्रो के अंदर आप सेफ भी हैं, सिक्योर भी हैं, और काफ़ी चीप प्राइस में आप एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। तो दिल्ली में आप कभी भी रास्ते में चल रहे हैं तो रास्ते में चलते टाइम आपको मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि दिल्ली में स्नैचिंग वगैरह बहुत होती है। स्पेशली पुरानी दिल्ली के साइड काफ़ी ज़्यादा होती है। आपने पहाड़गंज का नाम सुना होगा। तो इन सब प्लेस पे आप ये सब चीज़ को अवॉइड करिएगा, रास्ते में मोबाइल फ़ोन यूज़ करना। हाँ, अगर किसी का कॉल आ रहा है तो आप किसी कोने में जाके सेफ सिक्योर जगह पे मोबाइल उठा के तब बात करिएगा। क्योंकि मैंने बहुत सारी कंप्लेन सुनी है कि न्यू कमर्स आते हैं, वो फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं, उन्हें पता नहीं होता दिल्ली के बारे में, और पीछे से कोई बाइक से आता है, उनका मोबाइल चोरी करके ले जाता है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है आपको। एंड दूसरा, दिल्ली में ऊबर या ओला, मेरे से बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि दिल्ली में ऊबर यूज़ करें या ओला यूज़ करें। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि दिल्ली में जो ऊबर है वो ज़्यादा अच्छा काम करता है, तो आप ऊबर का इस्तेमाल करें, बाकी आपकी चॉइस है। दिल्ली में बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जिनको आप कवर कर सकते हैं। दिल्ली में आपको हर तरीके के प्लेसेस मिल जाएंगे, जैसे कि हिस्टोरिकल प्लेस, म्यूज़ियम, और इसके अलावा आपको गार्डन वगैरह, शॉपिंग मॉल्स, मार्केट, ये सब कुछ दिल्ली में अवेलेबल है। तो दिल्ली में अगर घूमना है तो आप कुछ प्लेसेस को कवर कर सकते हैं, जैसे कि रेड फोर्ट हो गया,
कुतुब मीनार हो गया, हुमायूं टूम हो गया। म्यूज़ियम में सबसे बेस्ट म्यूज़ियम है नेशनल म्यूज़ियम, उसको आप कवर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप मार्केट घूमना चाहते हैं तो दिल्ली में सरोजनी नगर मार्केट अच्छा है। रिगार्डिंग क्लोथ्स, अगर आपको क्लोथ्स चाहिए तो सरोजनी नगर मार्केट सबसे बेस्ट माना जाता है। इसके अलावा अगर आप खाने पीने के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप रेड फोर्ट के सामने ही पड़ता है चांदनी चौक मार्केट, आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे दिल्ली के सारे फेमस स्ट्रीट फूड अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप टेंपल विज़िट करना चाहते हैं तो अक्षरधाम टेंपल जो है दिल्ली की जान माना जाता है, यानी दिल्ली का दिल। तो अक्षरधाम टेंपल देखे बिना अगर आप जाते हैं तो आपकी जो यात्रा है पूरी अधूरी मानी जाती है। तो दिल्ली आते हैं अक्षरधाम टेंपल ज़रूर देख के जाएँ। और अक्षरधाम टेंपल देखने के अलावा आप अक्षरधाम टेंपल का लेज़र एंड वाटर शो रात को शुरू होता है 7 साढ़े 7 के आसपास, तो उसको भी आप विज़िट कर सकते हैं। एंड अक्षरधाम टेंपल की जो एंट्री है वो समर में 6:30 क्लोज़ हो जाती है और विंटर में 6 o'clock क्लोज़ हो जाती है, तो आप उससे पहले ही एंटर कर लीजिए। इसके अलावा आप अगर मार्केट जाना चाहते हैं तो मैंने मार्केट बता दिया है, चांदनी चौक मार्केट। और दिल्ली में अगर आप आ रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि बेस्ट ट्रांसपोर्टर कौन है जो आपको घुमा सकता है। तो ट्रांसपोर्टर की अगर मैं बात करूं तो फ़िलहाल मेरे माइंड में 2 ही नाम आ रहे हैं, जिसमें से एक है पैनिका ट्रैवल। पैनिका ट्रैवल्स जो है वो काफ़ी अच्छा ट्रैवल करवाती है। एंड इसके अलावा अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो आप दिल्ली की हो बस सर्विस है, उसके थ्रू भी आप दिल्ली साइट सीन कर सकते हैं। दोनों में ये अंतर है कि पैनिका ट्रैवल जो है वो 6 प्लेसेस तक कवर कराती है और हो ट्रैवल जो है हो बस सर्विस वो आपको 7 से 8 जगह कवर करा देती है एक दिन के अंदर। तो क्वेश्चन पूछते हैं कि दिल्ली अगर आते हैं तो दिल्ली घूमने के अलावा उसके आसपास कौन कौन से प्लेसेस है जो हम सेम डे में कवर कर सकते हैं या 1 से 2 दिन के अंदर। तो इसके लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। दिल्ली अगर आप आ रहे हैं तो आप आगरा, मथुरा, वृंदावन सेम डे में कवर कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको ट्रांसपोर्टर का नाम बताया जो ट्रैवल करवाते हैं, पैनिका ट्रैवल एंड हो बस सर्विस है, वो लोग भी इस दिल्ली टू आगरा का टूर करवाते हैं, तो आप उनके थ्रू भी कर सकते हैं या उनसे बुकिंग करवा के कर सकते हैं। इसके अलावा आप दिल्ली टू जयपुर भी कर सकते हैं, दिल्ली टू अमृतसर कर सकते हैं, और या फिर दिल्ली टू हरिद्वार, ऋषिकेश भी आप 1 या 2 दिन में आराम से कवर कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी इन्फॉर्मेशन वगैरह अगर बहुत अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप शेयर करना अपने उन दोस्तों के साथ जो दिल्ली ट्रैवल करना चाहते हैं या भविष्य में ट्रैवल करना चाहते हैं। और मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरे को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और आपका सपोर्ट वैसे ही मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कोशिश करूँगा कि मेरी जो अगली वीडियो है वो जल्द से जल्द आए। मेरा जो अगला टूर है वो स्टार्ट हो रहा है 22 जुलाई से, और इस टूर में हम लोग बाय बस दिल्ली टू लेह पहुँचेंगे। दिल्ली टू लेह बाय बस जो है पहुँचना बहुत ही टफ़ है, क्योंकि इतनी लॉन्ग जर्नी करनी होती है, करीबन 48 आवर्स की जर्नी है जो कि हमें बस में करनी है। और दिल्ली से हम लोग वॉल्वो बस में जाएंगे केलोंग तक, एंड केलोंग से हमें एक ऑर्डिनरी बस पिक करनी पड़ेगी जो कि हमें ड्रॉप करेगी केलोंग से लेह पे। तो ये हमारी जर्नी जो है करीबन 7 से 8 दिन की होगी। हम लोग दिल्ली से केलोंग, केलोंग से लेह होते हुए कश्मीर जाएंगे, कश्मीर भी हम विज़िट करेंगे। एंड कश्मीर से हम लोग गुलमर्ग जाएंगे, गुलमर्ग में भी हम लोग कुछ टाइम अपना स्पेंड करेंगे। एंड उसके अलावा हम लोग कटरा होते हुए, अमृतसर होते हुए बैक टू दिल्ली आ जाएंगे। तो होप हमारी इस वीडियो का इंतज़ार रहेगा आप लोग को, और जल्द से जल्द हम लोग सारी वीडियो जो है उसको यूट्यूब पे अपलोड करेंगे ताकि आप उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। और कभी भी अगर आप हमारे तरह दिल्ली से लेह, लद्दाख, कश्मीर होते हुए जा रहे हैं तो उसके थ्रू आप जा सकते हैं। तो उस वीडियो को भी आप सपोर्ट करना। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।